पूरा दिन भी पूछोगे जी, तो जी। हर सवाल का जवाब दे दूंगा, इतनी जानकारी है। जी, जी, आपको वही आपकी हाँ। उम्र है उस्ताद जी, आप बता रहे हो 5 साल के बाद आप इस शौक में आ गए, तो हाँ। भाई आपसे ज़्यादा कितनी इन्फॉर्मेशन होगी। तो सबसे पहले तो उस्ताद जी से हमारे यही सवाल होने वाला है, सबसे बड़ी बीमारी हमारी जो है रात से टेढ़े की बीमारी है। हमारे व्यूअर्स करके देखेंगे इंशाल्लाह, अब जो आपने अगर बताया। कामयाबी ना मिला तो कबूतरबाजी करना छोड़ दूंगा यार इस मैटर में। अगर तुम सारा दिन और सारी रात में सवाल पूछोगे तो दवाई सब बताता रहूंगा। अरे वही कासिम भाई, आप बेताज बादशाह हैं। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत इन्फॉर्मेशन मिल गई आज फैजल भाई हमारे व्यूवर्स को माशाल्लाह। हमने शुरू में तो देखो वही व्यूवर्स, हमारे जितने भी सब्सक्राइबर और दोस्त हमारे, शुरू में हमने 3 सवाल लगाए थे उस्ताद जी से, और आखिर में 3 सवाल का 50 सवाल में या 30-40 जो भी हमने पूछे, इतने सवाल है वो बदल गए। मैंने आपको ये कबूतरों से रिलेटेड जितनी भी बीमारी थी A to Z, जहां तक हमारे जहन में आई, फैसल भाई हमारे जो भाई हमारे साहबजादे बेटे में कासिम उस्ताद जी की, और जो हमारे भाईजान बेटे में, इन्होंने भी सवाल करे, जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी हमने लेनी चाहे वो हमारे उस्ताद जी ने की, और अपनी कबूतरबाजी का वो उन्होंने दावा करते हुए सारे सवालों का हमारे जवाब दिया। और अच्छी इन्फॉर्मेशन है हमारे उस्ताद जी को, काफी 70 साल का हमारा कबूतरबाजी का एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है हमारे कासिम उस्ताद को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मुरादाबादी पिजन लवर्स। और फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। तो फ्रेंड्स एक बार और आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं मैं एक और नई वीडियो के साथ, हमारे कासिम उस्ताद जी के साथ। तो पहली पार्ट में तो फ्रेंड्स आपने देख रहा था जो उस्ताद जी के शौक से रिलेटेड जितनी भी जानकारी थी हमने आपको उस पार्ट में दी। अब सेकंड पार्ट में आपके लिए, जैसे मैंने आपको बताया था, जो हमारे कबूतरों के बारे में हम नॉलेज लेंगे, जो कबूतरों को बीमारी हो जाती है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन लेंगे, और जो हमारे जोड़े वगैरह जो सेट किए जाते हैं, मतलब किस तरीके से वो जोड़े सेट किए जाते हैं, थोड़ी बहुत इसके बारे में हम नॉलेज लेंगे। तो सबसे पहले तो उस्ताद जी से हमारे यही सवाल होने वाला है, सबसे बड़ी बीमारी हमारी जो है रात से टेढ़े की बीमारी है, इससे कबूतरों को कैसे बचाया जाए। और सेकंड नंबर पर हमारी जो बीमारी आती है, ज़्यादातर जो देखने को मिलती है हर कबूतरबाज के वहाँ, हर कबूतरबाज इससे परेशान है। जो बड़े कबूतरबाज को तो नॉलेज जो होगी, जो हमारे छोटे कबूतर परवर है उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जो वो बीमारी है, वो बच्चे के जो दाने निकल जाते हैं वो कैसे उसे ठीक करा जाए, मतलब कुछ ऐसा दिया जाए बच्चों को या कबूतर को, उनके माँ बाप को, कि वो बीमारी उत्पन्न हो ही नहीं, और अगर उत्पन्न हो भी जाए तो उसका मतलब कैसे उसे वापस मतलब सही करे, बच्चों को दाना है उसे बीमारी को जड़ से कैसे खत्म करे। और तीसरे नंबर की जो बीमारी हमारी, वो आंख में जो जाला वगैरह पड़ जाता है, और हमारे नज़ले जुकाम हो जाता है कबूतरों को। ये 3 सवाल आज हम कासिम उस्ताद के सामने रखने वाले हैं, इसकी इंफॉर्मेशन आज हम लेने वाले हैं। तो उस्ताद जी थोड़ा बहुत जितने भी आपको मैंने 3 सवाल बताए, हमारे व्यूवर्स के साथ आप उसका मतलब समाधान बताएं, मतलब इसके परेशानी का मतलब कैसे सामना करें। ये राशे की बीमारी आ जाती है। सबसे पहले आप राशे की बताएं। जब मौसम तब्दील होगा तो वायरस अपने पैर जमाने शुरू कर देता है। जी जी। और वो वायरस धीरे धीरे उत्पन्न होकर कबूतरों में रानीखेत की बीमारी पैदा कर देता है। इसके उपाय है, या तो RB2 लगाया जावे या रसोटा उसे पिलाया जावे हर महीने। अच्छा, RB2। हाँ, RB2 या रसोटा, ये इसके उपाय हैं। और सबसे बढ़िया दवा जो है वो है मेरिकोइन। हफ्ते में 1 दिन दे दो, 2 दिन का नागा कर दो, फिर 1 दिन दे दो, फिर 2 दिन का नागा कर दो, 3 4 5 बार पिला दो, वो वायरस को निकालती है। और बहुत दवाइयाँ हैं ऐसी, जैसे मतलब जो ज्यादातर कबूतर परवर करते हैं, मतलब 3-4 आप बता दिए, मतलब वो नहीं मिले मार्केट में तो दूसरे मिल जाए हमारे कबूतर परवर। जैसे बीट खराब हो रही है, बीट हरी होने लगी, जी जी जी, तो उसमें सुपर कॉक्स वगैरह कामयाबी देगा। जी जी, हमने मतलब सुना है भाई, कबूतर अगर हरी बीट करने लगे तो वो कबूतर बीमारी के लक्षण में आ जाता है। आ गया, समझ लो, आ गया। तो उसमें क्या नाम है, ये सुपर कॉक्स वगैरह 4-5 दिन डाला जावे हल्का करके। जी 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 जी। और जब मतलब यह है, ये आंखें दुखल लगे या वो हो जावे है, आंख है नजला ये हो रहा है, तो इसमें है न्यूडॉक्स टॉलोसिन ड्रग्स। तो मतलब इसकी जानकारी दे, मतलब गोली है या हमारी या सिरप है, इसे कैसे दें? हमारे जो भाई है इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी उन्हें। टॉलोसिन ड्रग्स है एक, इसे दोनों को मिला के दिया जावे। ये मतलब मतलब सिरप है या गोली है? ये नहीं, ये
है गोली है पत्ता। दवा, अच्छा, मतलब मतलब ये सिरप है वो, मतलब हाँ, शीशी आती है ये उसकी। करीब करीब 1300 1350 रुपए का उसका प्रिंट है। जी जी अब जी जहाँ जितने भी टैक्स काट के दे जी दिए जी जावे जी वो जी अलग जी बात जी। है। तो वो उसे ड्रग्स और न्यूडॉक्स को मिला के डाला जाता है, तो आंखों से और ये नजले की बीमारी से, कुछ शायद ही बीमारी होती है ये, जी जी। इसमें 90% कबूतर बच्चे मर ही जाते हैं। मरी जाए। तो इसका उपाय है ये तो ड्रग्स। इसे पानी में देनी है, कैसे देनी है पानी सर? में डालनी मेरे पास हैगी, वो जी जी चीज़ी भी दिखा दूंगा मैं जी तुम्हें जी भाई। हाँ, तो मतलब ये है, इसका उपाय है ये। जी जी। और जब जब मौसम तब्दील हो, मतलब यह जैसे है, मतलब अब तब्दील हो रहा है हाँ मौसम तब्दील हो हमारा, रहा है तो बीमारी घर, गर्मी में हो रहा है। हाँ बीमारी अपना घर जी 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 डाल आएगी, बढ़ागी। बढ़ाएगी, सही बात है जी। जब जब आदमी इंसानों में भी नजले जुकाम जी जी, मतलब कहते हैं है, जैसे हमारा मतलब इंसानों में कहावत है, वही आती हुई ठंड और जाती हुई ठंड से बचना चाहिए, तो ऐसे हाँ जब हमें मौसम, क्या है बचने के लिए, जब तो वो जब तो कब जब जब मौसम तब्दील तब्दील होगा, हो जब जब बीमारी बीमारी आएगी। के घर कबूतरों में आ जाएंगे जी 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 लक्षण। जी 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 जी। अब रही मत्स्य की बात। हाँ, मत से वो दाने। ये दाना जो होता है ये मच्छर के कांटे से होता है, मच्छर काटता है तो इसका रिएक्शन होता है बुरी ये तरीके उस्ताद से। जी आपको बिल्कुल 100% इसका मतलब यही बिल्कुल यही रिजल्ट है। 100% है। देखो मेरे पास ऑल आउट अब भी रखे हैं, अच्छा मैं रात को जला के पोल्ट्री में रखता हूँ अच्छा और 12 बजे रात को उन्हें छुटा देता हूँ। दिन छिपने से पहले पहले लगा देता हूँ, ताकि मच्छर दिन छिपने से पहले पहले ही घुसता, उस्ताद है। वो लगा देता हूँ जी, ऑल all आउट। out। और 12 बजे 11:30 बजे 12 बजे उन्हें छुटा दो, फिर उसकी खुशबू से वो वो रहती मच्छर है, आता मच्छर नहीं आते है। नहीं है। अगर मच्छर मतलब दाने हो ही जा, जी जी। तो एक चूने की 2 थैलियाँ लो चूना ठीक है। और एक तूतिया आता है लेह में मिलाने वाला, जी 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 हरा वाला, जी जी। उसे पीस लो और उसे चूने में मिला दो और 1 कप उसमें दूध डाल दो, 1 कप दूध। उसे घोल करके और उसे गाढ़ा गाढ़ा कर लो और लेप जी बना लो उसका। जी जी। लेप लगाने के बाद में तुम उसकी चोंच पे भी लगा सकते हो, आंख पे भी लगा सकते हो, कोई साइड इफेक्ट नहीं साइड होगा, इफेक्ट नहीं है उसका। खाना नहीं होने का, मतलब ऊपर से लगाओ तरकीब से। जी, तरतीब से, हाँ, मतलब कोई एक रुई का फया ले लो, हाँ वो हाँ, उसके जरिए उससे ये लगा दो। मतलब जी जी। ये है कि फुलैरी से बना के उसे लगाओ, इंशाल्लाह बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी। अच्छा, बहुत। और मतलब ये जो हमारा आप अलाउड का बता रहे हैं, अच्छा इसका कोई साइड इफेक्ट तो कभी वो हम कुछ फिर से नहीं, किरणें वगैरह कुछ 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 नहीं, नहीं है, उसका भी कोई कुछ साइड नहीं है। इफेक्ट नहीं है। बहुत। हाँ, और बच्चे बच्चे ना पनप रहे हैं, क्या हो रहा है, ये इसके फार्मूले हैं। जी जी जी। मतलब ये है कि दवाई बना के एक पिचकारी मार दो तो उससे कामयाबी मिल जा। अच्छा 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 हाँ अच्छा। जी जी जी। तो और एक बात हमारी ये मतलब, एक तो हमारा ये सवाल हो गया, और इसके अलावा एक सवाल ये भी है कि मतलब एक तो ये है कि मतलब कौन कौन से मौसम में कैसे कैसा दाना दें, एक ये हमारा, और एक हाँ, दूसरा ये है कि मतलब कबूतरों की मतलब ये जो बीमारी नहीं आए, इससे मतलब क्या हिफाजत करें, मतलब क्या दाना दे, वो आप जरा खुल के बताएं हमारे व्यूअर्स तो को। वो सबसे पहले तो है सफाई। सबसे जी जी जी। सफाई, कूड़े को धोना और सूखा कूड़ा होना चाहिए। जब पानी आप रोजाना मतलब रोजाना डेली रोजाना का उसे मतलब मतलब यह है कि पानी फेंको और कूड़ों को खड़ा कर दो, वो सूख जाएगा। सूख जाएगा, फिर और उसके जब अंदर सुबह नया को पानी डालो तो उसे खंगालो, खंगालो। इसके बाद में पानी डाल दो। और बच्चा बड़ा करने के लिए आती है ग्रोविफ्लेक्स। ग्रोविफ्लेक्स। हाँ, ग्रोविफ्लेक्स जैसे है तादाद हो कबूतरों को उसके हिसाब से पड़ जा। अच्छा जी 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 जैसे जी। 200 कबूतर है तो उसके 3 ढक्कन बाल्टी में 20 अच्छा, लीटर ये भी पानी कोई में डाल। सिरप होता है, सिरप हाँ होता होगा यही ये। होता है, बाल्टी होती है, मैं दिखाऊंगा ये सब अभी। दुकानें जो हमारे, आप जितनी भी हाँ हाँ, ये जितनी भी आपने हमें दवाई बताई, ये सब मेडिकल स्टोर पे तो सब मिलना सब है ना, सब सब आसानी से मिल मिलेंगे। जाएगी ना, है ना? हाँ, ठीक है। जी 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 जी। ये है इसकी। तो उस्ताद जी, एक ये सवाल जो मैंने आपसे पूछा है, ये मतलब कौन कौन से मौसम में कौन कौन सा दाना देना चाहिए? देखो सर्दियों में तो बाजरा, लेटा, अकला, गेहूँ, बाजरा, लेटा, अकला, गेहूँ। हाँ ये मिला के मिलाकर। मतलब चुगाना चाहिए। जी 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 यही मैं चुगा रहा हूँ इस जी वक्त। जी जी जी। और जब जब मौसम तब्दील हो होए। तो गेहूं की तादाद ज्यादा बढ़ा दें जी और बाजरे ही कम कर दें गर्मी में। जी जी जैसे साहब गर्मियों का मौसम आ रहा तो अब क्या फीड कराया जाए कबूतरों को? जी। देखो कबूतरों को थोड़े चावल हल्के मिकदार में, ये नहीं कि लप भर भर के डाल दो, जी जी थोड़े से चावल मिला दो उसमें, कच्चा। कच्चा जी जी जी। मक्का, चावल, गेहूं, बाजरा जी जी। ये और आखला लेटो को जा दो। अब तो लेटो को हटा दो, ये जो हाँ, लेटा सर्दी में डल गया, इस लेटो को हटा दो। ये पिलाओ।
इन्हें मिक्स कर लो। अच्छा, हमारे यहाँ ज्वार मिलती ना, लोग बाहर जो ज्वार का सेवन भी कराते हैं कबूतरों को, वो भी सही है, ठंडी होती है ज्वार, जी जी जी, वो बढ़िया चीज है, कोई बुराई ना हो उसमें। यह है इसके ऊपर। बहुत बढ़िया। अच्छा साहब, एक सवाल और पूछना था। जी, जी, जैसे जी, जी, कबूतरी जी, जी। अंडा नहीं दे पाती कासिम भाई, हाँ, तो उसके लिए क्या करना मेरी चाहिए? बात सुनो। कबूतरी अंडे दे रही है और देते देते रुक जाती है। कभी कभी ऐसा होता है, सूखे में आ जाती है मादी, ठीक साहब, हाँ, सूख में आने के बाद में अंडे देती है मादी, अंडों से रुक जाती है। ठीक है साहब। जब तक उसका मतलब ये सूखा बिल्कुल 100% निकल नहीं जाता, तब तक वो अंडे नहीं देती। नहीं देती। कुछ मादीने ऐसी होती हैं, वो जन्म से ही बैला होती हैं, उनमें बैक्टीरिया नहीं होते। जी जी, क्या नाम है वो, हमारा नर घेर लिया तमाम दिन, हाँ हाँ अंडे नहीं दे रहे, उन्होंने खाना घेर लिया। जी जी, खाना घेर के बैठ गए। उसका उपाय यह है, या तो उसके नीचे 2 अंडे रख दो और वो बच्चे निकल गया, मैं उसको 2 हाँ। बच्चे पलवा दो। बच्चे पलवा लो। अगर उसमें बैक्टीरिया है तो बच्चे पालने के बाद में हो सकता है वो अंडे दे दे। जी जी, और इसके बाद में भी वो घेर रिया है और फिर भी खाना घेर गई, तो वो जिंदगी में अंडे ना दे। नहीं चलिए, देती। देखिए। तो साहब इसके लिए बस यही उपाय था। और एक सवाल ये था आपसे। और ऐसा होता है कभी पट्टों का क्या नाम है, सिम्टम नहीं मिलता, अच्छा, ऐसा भी होता है? बच्चे नहीं पड़ रहा है, हाँ, बच्चे नहीं हाँ, बोल रहे। मादीन भी नहीं है और नर नर भी भी। नहीं है। उनके सिम्टम नहीं मिल रहे, नर को अलग किसी उससे मिला दो मादीन से, मादीन को किसी नर से मिला दो, बच्चे निकल रहे हैं। और एक सवाल ये था साहब, जैसे मादीन ये कच्चे अंडे दे देती हैं, इसका 100% इलाज है मेरे पास। बताइए साहब। जो हमारे व्यूअर्स के साथ बताएं। मतलब यह है, कलकरिया फास्ट जो दांतों वाले होम्योपैथिक की है, 80-85 रुपए की शीशी आती है। जी जी, आती है कलकतिया फास्ट की। 2 गोली वो दो, जी समझे ना, कलकरिया फास्ट। जी। और यूबियन 400। यूवियन 400। 400 जब नर घेर रिया हो 4-5 दिन दे दो, पक्का अंडा देगी। दावे से कबूतरबाजी करना छोड़ दूंगा और कच्चे अंडे दे देगा। अल्लाह बढ़िया साहब। और कोई देसी नुस्खा? देसी नुस्खा यह है, तुम्हारी जनवरी में ये जनवरी से और फरवरी तक टांगों से बैठ जाती है अंडे देकर। जी हाँ, कैल्शियम की कमी हो जाती है अंडे देने के बाद। उसमें 2 कलकरिया फास्ट, ये यूवियन 400, आधी गोली बैटनी सोल के लगा दो जो टांगों से बैठ जाए। 3 दिन दे दो, एक टाइम दी जाती है, 3 दिन दे दो, इंशाल्लाह चल पड़ेगी। मत टाइम क्या होता है वो देने का? किस टाइम? उस टाइम, जिस टाइम पे तुम ये दवा दोगे उसी टाइम पे अगले दिन दो। अच्छा, मतलब ज्यादातर मतलब दाने दाने के बाद शाम में ही देनी शाम चाहिए। में। हाँ हाँ, मतलब नाश्ते के बाद में तो देनी भी चाहिए। और जब मजबूरी ना खा रही तो जाना तो पड़ेगा। हाँ, देना जी पड़ेगा। जी 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 जी, तो वो जो है वो चल पड़ेगी। जी 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 जी। और पूछो, बताओ क्या अच्छा, पूछा? एक सवाल ये था कि एक रसौली हो जाती है तुमके पास, वो होता बजर। हाँ, मोटी तय हो जाती हाँ, है, वो बजर। तो अब उसमें कबूतर मर ही जाता है साहब। मेरी बात सुनो, वो होता है कैंसर। अच्छा, अच्छा अच्छा। उसमें और जहाँ तक उम्मीद है कबूतर से बाजू भी नहीं मारा जाता और है ना? कैंसर होता है, उसमें जाल होता है, जैसे ये ढोरों के टाटों में जो जाल हो ना, जी 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 जी। ऐसे ही उसमें जाल हो जाता है। वो उसका कोई उपाय नहीं है, उसमें मरना ही मरना है। अच्छा, कैंसर है वो एक वो तरह का, है ना? कैंसर है, ब्लड कैंसर के जैसे आदमी कांडों में हो जाती है, उसमें हाँ, उसमें मर ही जाता है कबूतर। मर जाते हैं, भारी हो जा, सूख के पंख भी नहीं चलते, ऐसे मर जी जाते जी हैं। जी 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 जी। और पूछो, बताओ। एक सवाल मेरा फैसल भाई, भाई एक बताइए। सवाल मेरा ये है उस्ताद जी, जो हमारे मतलब बाजू में गांठें हो जाती है, रान के पास ये गांठें हो जाती है, 100% इलाज है। बताएं बिल्कुल हमारे व्यूअर्स के साथ। एक जैन का वो आता है वायरल, और एक डक्सोना, अच्छा और एक नूरोबियान फोर्ट, अच्छा, समझे ना, जी जी जी। और एक मोनोसैप। गोली आती होगी ना, मोनोसैप शीशी आता अच्छा, है। शीशी आती है। एक उसकी, वो तीनों को मिला के एक गांठ में लगाओ और एक सीप में लगाओ, जो शुगर वाली सुई होती है, लाल वाली। अच्छा अच्छा अच्छा, छोटी वाली सुई। छोटी वाली लाल पॉइंट भरो, जी जी एक उसमें गांठ में लगा दो, जी, और एक सीप में हड्डी लगा दो। सीख है, हाँ सीख। हाँ, गोश्त में, हड्डी में नहीं, गोश्त में अच्छा, लगा। अच्छा, 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 जी, सीधा हड्डी नहीं का- होना चाहिए। हाँ, सीप समझ के गया, पास हड्डी लगती है, सीप के पास जो ये हाँ, हमारे मांस में लगना। ये जो जाता है, मतलब कबूतर पर हटाकर वहां पे गोश्त के गोश्त मुलायम हाँ, जगह पर तो 10 या 15 दिन करने के बाद में ये गांठ तलील हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाए। हाँ, 100% इलाज है ये जो आप बता रहे हैं? पक्का, बिल्कुल पक्का बिल्कुल। हाँ। अच्छा। और ये फिर भी उभरे ना, जी 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 जैसे 4 महीने के बाद में, जी, 5 जी। महीने में फिर ये वापसी बीमार होने लगा है, जी, जी। तो कभी कभी 15 दिन में, 10 दिन में एक बार लगा दिया, तो फिर वो उगता नहीं। उठता नहीं बिल्कुल।
हाँ। अच्छा और कासिम भाई, एक सवाल ये था, कबूतर के गले में कपास हो जाती है हाँ तो उसका तो उसमें कबूतर मुंह फाड़ने लगता है हाँ और मुंह फाड़ते खांसी भी फाड़ते मर करता है, जाता है। मर भी जाता है, अब मैं खांसी बताऊं, वगैरह भी जाता एक तो मुंह फाड़ता है फेफड़े के इन्फेक्शन से, जी तो उसमें डॉक्सीवन डालने वाला कैप्सूल आता, जी 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 उसकी 9 रुपए का आवे 10 का, जी। उसके दाने निकालो और वो 4 पुड़िया बना लो, जी 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 और उसे क्या नाम है, एक पुड़िया दो और 10 ml पानी मार दो। डॉक्सी वन डॉक्सी, हाँ LR, एल आ रहा था। हाँ। अच्छा दूसरा तरीका इसका यह है, जी शहद लो और अदरक का अरक निकाल लो अच्छा मुंह फाड़ने में, जी 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 और निकल जाओ खो 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 जी, 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 खो खो खो, उसमें मतलब ये दे जाओ, जी, जी। 4-5 दिन दे दो, वो खांसी कुर्रा फेफड़े का खत्म। इन्फेक्शन, सब खत्म। और एक आधा बादाम उसे दे दो, सब बाहर कर देगा, तो खोंकों की बीमारी को आराम कर देगा। और पूछो बताओ, पूरा दिन भी पूछोगे जी, तो जी। हर सवाल का जवाब दे दूंगा, इतनी जानकारी है। जी जी, आपको भाई आपकी हाँ। उम्र है उस्ताद जी, आप बता रहे हो 5 साल के बाद आप स्ट्रोक में आ गए, तो हाँ। भाई आपसे ज्यादा कितनी इन्फॉर्मेशन होगी। कासिम उस्ताद जी, गले में जो कपास हो जाती है इसका क्या इलाज है? अच्छा जी जी, बहुत अच्छा सवाल करा एक आपने जी। जैन फ्लैक्स ओजेड गोली आती है, उसके 4 टुकड़े कर लो या 5 कर लो, जी जी वो दो, और हलक भी बंद हो जाता कभी जी कभी। जी 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 उसे देने के बाद में 5-10 ml पानी उसमें अंदर को उतारो, ताकि दवा के साथ वो गोली जो वो घुस जाए। जी, क्या नाम बताया आपने गोली का? जैन फ्लैक्स हो जाए, ज़ेनफ्लेक्स हो जाए। हाँ जी जी पक्का इलाज। और फिलाइजील 200 का टुकड़ा डाल दो पीस के, अच्छा, या मेट्रोजील मेट्रो जी जी जी, पीस के डाल दो या टुकड़ा डाल दो, उससे कपासी दूर हो जाए। बहुत उम्दा। ये 100% इलाज बता रहे हैं आप, पक्का। पक्का इलाज है जी। और भाई आपका कुछ सवाल हमारे कासिम उस्ताद जी से? कासिम उस्ताद जी से ये सवाल था, ये जो अंडे में से बच्चा निकलता है वो थोड़ा बड़ा होता है, उसकी टांगे फैल जाती हैं, तो अच्छा, वो कैसे ठीक करे वो जाए? होता है वायरस, वायरस जो होता है, इन्फेक्शन होता जी है उस्ताद जी, आप समझिए, मतलब ये कह रहे हैं, मतलब टांगे जो टांगे वो फैल जाती है। टांगों से बैठ जाता है, और जी 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 जी, मतलब हरी हरी टैप है, हरी हरी जी, बीट जी, का जी, वो हो जी, जाता जी, है, जी, ये जी, होता है इन्फेक्शन। इसका 100% इलाज है। जी बताएं फिर। बता। मेरी कोइन, क्या नाम है, और लिक्सिन पाउडर, जी जी और बिमराल, जहाँ तुम 5 ml या 10 ml डाल दो, हो 20 ml डालो, ताकि कमजोरी ना आवे। 3-4 दिन दे दो, इंशाल्लाह ये टांगों की बीमारी खत्म हो अच्छा जाएगी। उस्ताद जी, अगर ये बीमारी हो जाए किसी को, कोई कोई हमारा ये बताता है कि भाई उसको खींचने के लिए कोई कोई धागे भी बांध देता है, मतलब बच्चों वो अलग होती है, खानों में मतलब ये है कि बैठने की जगह ना होती, उसके टांगे फैल हाँ, जाती, बनाएंगे फैल तो जाती उसके कड़िए बना के उससे मटबा में डाल देते हैं, मतलब ये डोरे से, जी 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 तो जी उसे ऐसे करके कर देते हैं, जी, तो जी, जी। वो उपाय भी- मतलब वो सही है उपाय में, ये पूछ हाँ रहा हाँ था। सही है, वो हो जाता है। हो जाता है, सही हो और जाता जो है। ये इन्फेक्शन वाला होता है, जी। पहले तो तय हरी होगी, जी जी बच्चे की 10 हरे आंग में, तो टांगे ऐसे करके हो जाएंगे, जी 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 ऐसे बैठ जाएगा। जी, उसका इलाज यही है उसका जो मैंने इलाज ये बताया, आपने मेरी बताया। कोइन, मेरी कोई। लिक्सिन और बिमरा, जी 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 जो हो गया वो हो गया। जी 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 और अब उसे सुधारने के लिए क्या करना है तुम्हें, उसे आधी बैठनी सोल की रहनी है, पेट का टुकड़ा दे दिया जी। या बुरोफैन दे दिया, उससे वो खड़ा भी हो लगे, अच्छा, और ना भी होता खड़ा, जिसकी आ गई वो ऊपर से, वो तो उसको दवा वो तो करना सही बात है। जी, जी, बिल्कुल। यह है इसका उपाय। और भाईजान, पूछो। आपका कुछ सवाल हमारे अरे उस्ताद जी से? कासिम उस्ताद जी, आपसे हमारा एक सवाल है, कबूतर के पेट में जो कीड़े हो जाते हैं, इसका कुछ उपाय बताइए। आड़ू बहुत के अच्छा सवाल पत्ते, किया आपने। आड़ू के पत्ते उठाओ, वो पिला दो, ना तो बर्मीसोल, मतलब ये बैक्टीरिया क्या नाम है, मानने के पेट की अल्बो मार दे दो, या बहुत सिरप आ रहे हैं कीड़ों के, जी जी जी, अलबंडा मतलब जोड़ कोई एक वगैरह, सिरप, मतलब जो आपके नजर में अच्छे हो वो बताएं हमारे व्यूअर्स को। बैंडी प्लस बढ़िया सबसे है, सिरप है क्या? हाँ वो दे दो, उससे निकल जा। और अच्छा। देखो मेरी बात सुनो, ये आदमी दे दे, एक बार दे दिया, एक बार ना, उस पर उसे अगले दिन को पानी को उसे रखकर रहने दो, वो पिला दो, इसके बाद वो फेंक दो। फिर उसके मतलब ये है, जो अंडे रह जाते हैं ना, उसके बच्चे निकलते हैं कीड़ों के, कीड़ों के। हाँ, जी, जी। उसे 10 दिन के बाद में फिर उसे कीड़ों की दवा देनी चाहिए। जी, मतलब कोई कोई उस्ताद ये कहता, मतलब साल में रूटीन में ना होता, साल में 4 बार देनी, मतलब या मतलब ये खुलकर बताएं। मतलब ये 1 महीने में उसे 2 या 3 बार दे दो, 1, 2 या 3 बार। वो अंडे जो हो जाते हैं ना, जी, जी, जी। फिर वो
अंडे से भी निकलेगा तो वो बच्चा मतलब ये कीड़ा मर जाएगा। मर जाएगा, वो बीमारी में ही निकलेगा। हाँ, तो वो सही हो जाएगा, सही लगता है। जी 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 और बहुत से कबूतरों में होता है कि वो दवा असर न कर रही जी और कीड़े हैं उसके पेट में, फिर भी लीवर में भी। जी जी तो उसमें एक आती है बर्मी सोल 50 mg की गोली, आती है आती है। जी 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 वो दे दो आधी गोली, या 150 mg में आवे। जी 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 3 कबूतरों को करके दे दे कीड़े वाले, वो चुप चुप रहे, दाना भी खा रहा है और खा रहा है और चुप चुपड़ के बैठ जाए, उनके 100% कीड़े होते हैं। जी जी वो दे दो, बिल्कुल घोड़ा हो बिल्कुल जाएगा। एकदम। हाँ ठीक है ना। एक उस सवाल मेरा और था उस्ताद जी, ये जो एक तो वो होते हैं हमारे जो बच्चे होते हैं, बच्चे की आंख में मतलब पैर पे दाने निकलते हैं, वो तो आपने उसका बता दिया। एक होता मतलब कबूतर अच्छा खासा है, अपनी परवाज़ भी वो दिखा रहा है, जोड़ा उसका लगा हुआ है बाकायदा, तो उसके अंदर अब हमारे शहर मुरादाबाद में भी ये काफी देखा गया है, उसके आके ये अंदर को मतलब ये कुछ बीमारी निकल गया, वो दाना होता है, क्या दाना होता है? सफेद सफेद होता है वो। सफेद सफेद दाना भी होता है, मतलब लाल भी होता है, आँख के इसके अंदर को निकलता है, वो आँख के हाँ। अंदर निकलता है वो। आँख के अंदर बदगोश जिसे कहते हैं जी, आप उसके फैसल भाई अंदर बिल्कुल सही कहा आपने। के अंदर वो होती है कपास, और ये कपास जो होती है नजले की वजह से ही, जुकाम के जरिए ही आँख दुखती है। आँख दुखने के बाद में तब ये बीमारी उत्पन्न होती है, समझे ना। जी 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 और वो तुम कितनी दवा लगाते रहो वो निकलती ना, फिर जब काफी टाइम हो जाता है वो दबाने के बाद में फिर निकल जाती है। मतलब आग हाथ से दबानी पड़ती है उसे। हाँ हाँ, जैसे अच्छा, कोई कोई धागे से उसे काटना चाहता तो मतलब वो कैसा है? वो नहीं, वो तो आँख खराब हो जाएगी। आँख खराब हो और जाएगी। एक ओफ्लैक्सासिन एल सील आती है गोली, जी वो नजले के लिए भी बेहतरीन है और आँख दुखने के लिए भी बेहतरीन है। जी जी 250 mg की, उसका जी। चौथाई टुकड़ा दे दो और आधी बैटरी छोड़ लगा दो, जी 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 तो वो नजला और आंखों की बीमारी सही हो जाएगी उससे। जी जी और वायरस वाली जो है तो वो मैंने पहले बता चुका जी हूँ। जी जी जी, वो तो आपने पहले बता दिया जी। हाँ। और किसी भाई का और सवाल फैसल भाई? जी बिल्कुल। असीम भाई एक सवाल और पूछना था, जैसे कबूतर एक पीली चर्बी सी डालने लगता है तो उसमें मैंने देखा है कबूतर बच नहीं पाता, हाँ वो तो उसके बारे में कोई जानकारी हो बताइए। हाँ हाँ बताएंगे। सी पिलाक टीजेड लो। सिप्लॉक पीजेड। हाँ, ठीक। और वो लोग क्या नाम है, एम्बिस्टीन 1 ग्राम। ठीक साहब। एक न्यूट्रन बी लो। न्यूट्रन भी। हाँ, और एक रिडोल रिडोल आती है। रिडोल आती है। हाँ, ठीक। रिडोल जो है वो पेट में खराबी को खत्म करता है। ठीक। न्यूट्रन बी जो है वो दस्तों को रोकती है। जी जी जी। सी पिलाक टीजेड, ये मतलब ये है कि ये भी दस्तों का एंटीबायोटिक है, ये इसके गले के उसमें भी काम करती है। जी जी जी। ये है इसका उपाय। तो ये साहब 100% कामयाबी। कामयाब है इंशाल्लाह। तो साहब ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे कासिम भाई। एक सवाल ये रह गया था, जैसे कबूतर अंडों से खाली हो जाता है, लोग काफी कोशिश करते हैं, परेशान रहते हैं कि जोड़ा लगा देते हैं, वो तावन जोड़ हो जाता है, वो कबूतर खाली हो जाता है तो लोग परेशान होते हैं कि अंडों में खून नहीं पड़ रहा इसके। तो ये आपसे लास्ट सवाल है, इसके बारे में आप तो मेरी बात सुनो, किसी किसी में कामयाब हो जाता हुआ, बाकी 80% में कामयाबी नहीं है। अब मैं 70-72 साल का हो गया, जी, अगर जी, कोई मुझसे ये कहोगे इनके बालक हो जाओ तो कैसे हो जाएगा यार। सही बात। सही बात है उस्ताद जी। सही बात है साहब। बैक्टीरिया कहाँ है। सही बात है, सही बात है, सही बात। तो इसमें फिर भी कुछ गुंजाइश हो करना चाहिए। गुंजाइश में लाज बनती आवे वो बादाम में मिला के दे दो। वो जो वो दिखा कर है ना मजमे वाले, तो वो पानी में डाल दिया, पानी जम गया, देखो ये कुएं में डाल दो, कुआं जम जाएगा। जी जी जी। वो लाजवंती 5 रुपए की मिले, उसमें भैंस के उसमें हराम मगज में मिला के दे रहे हैं। लाजबंदी और लाजबंती और हराम मगज उसमें मिला के वो दे दो। बादाम भी होता है, और बादाम मक्के चने पीस के उसमें गुल्ला बना लो, मगर कामयाबी ना के बराबर है उसमें भी। 1% कामयाबी है ना, 10-20% हो जाता है। ठीक ठीक ठीक। ठीक है साहब, आपके सवाल बहुत अच्छे रहे और जवाब भी। अगर तुम सारा दिन और सारी रात में सवाल पूछोगे तो दवाई सब बताता रहो। अरे भाई कासिम भाई, आप बेताज बादशाह हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो साहब ये हैं कासिम भाई, और उनसे काफी सवाल करे। जी जी जी। इंशाल्लाह काफी सीख अच्छी मिली। जी जी, हमारे छोटे कबूतर परवरों ने बहुत अच्छी सीख मिल गई होगी भाईजान।
68 साल का तजर्बा है कासिम भाई को। जी बिल्कुल तो सही बात इनसे है। हमें कुछ सीखने को ही मिलेगा बिल्कुल और मिला है साहब। जी, और मिला है हमारे आज की व्यूवर्स को भी वीडियो में। बहुत फायदा बहुत होगा, फायदा होगा, बहुत क्योंकि लोग बेनिफिट परेशान होते हैं जी कि यार हमारे कबूतरों को ये हो गया, ये हो गया। गया। तो मैं तो कहना चाहूंगा भाई, और सुनो, जी एक और किसी को पता ना होगी, जब पोटा जाम हो जाता है जी 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 दाना पचा ही न रहा और बिल्कुल ऐसे ही भरा हुआ है जी, बिल्कुल। और पानी बगू भाग जाएगा, जी पानी बगू भाग जाएगा, उसका दाना निकाल दो, पानी निकाल दो। और 20 ml दही का पानी, जो पानी जामन लगाने के लिए देते हैं, 20 ml लगा दो, खाने बगाड़ा कर दो। दही का दही। पानी 20 ml लगा दो, खाने बगाड़ा कर दो, चुगने मत दो उसे। अगले दिन को सुबह को फिर 20 ml लगा दो, समझे ना। शाम को 20 ml लगा दो, शाम को हल्का फुल्का दाना वाना डालो, कुछ खागा वो। फिर तीसरे दिन जो है वो दान पानी पर वो भागा। हमारे व्यूवर्स करके देखेंगे इंशाल्लाह। तो अब जो आपने अगर बताया कामयाबी ना मिला तो कबूतरबाजी करना छोड़ दूंगा यार इस मैटर में, जो अरे पानी पर को भाग रिया। जी अरे आपको एक्सपीरियंस है भैया, आप और पूछो। साल का एक्सपीरियंस। और एक आती है इसकी गोली और भी, समझे ना, मगर उसके झंझट में मत पड़ो तुम, वो कभी काम कर गई है ना करी। बाई चांस फिर भी हमारी व्यूवर्स को हाँ। बता दीजिए, क्या पता काम करी जाए हमारे व्यूवर्स को। वो गोली आती है एम्पिलॉक किट। माशाल्लाह भाई आपको बहुत जानकारी है। हाँ तो बेटा तो मेरा ही है, देता रहना ये है। बेटे हैं। जी इनके बाद तो कासिम भाई को पता होगा, जितने भी राज मतलब होंगे ये है कासिम भाई कि ने आधी नहीं गोली दिए। दे दो उसे जी शाम को पानी निकाल के, और 2-3 दिन फड़क ऐसी लोग भी कभी कभी इसमें काम कर जाओ। काम कर देती, सही बात है, काम कर देती होगी जब हाँ, पता है। हाँ। जी ये दही वाला जो है 100%। ये तो 100% है। ये तो आप अपनी कबूतरबाजी का दावा दे रहे हैं, तो इससे बड़ा क्या दावा हो सकता है सही भाई? बात। ये बताएं। मगर शर्त यह है कि दाना उसका निकालना पड़ेगा, निकालना पानी भी पड़ेगा, निकालना पानी भी पड़ेगा। निकालना पड़ेगा। हाँ, मतलब ये तो वो तो टुपोटा मतलब उल्टा कर दे और दबा दे, वो तो निकल ही जाएगा। ऐसे न निकलता। जरा पानी भर लिया तुम लोग खूब, एक खूब माचिस की तिल्ली ऐसे करके पनाई जी अच्छे समझ और झटका मार दिया, सब बाहर दाना। सब। पहले सिरिंज से मतलब पानी देना है, जी फिर एक माचिस की तीली उसका मुंह खोल के आगे चोंच पे लगा देनी है, ठीक। चोट बड़ी हाँ, और फिर उसके बाद कबूतर को यूं करके झटका में मारेंगे तो कासिम भाई का कहना है कि दाना सब बाहर निकल दाना जाएगा। पानी सब बाहर। फिर उसके बाद 20 ml फिर भी रह जा तो फिर भरो, फिर तिल्ली लगाओ, फिर झटका दे तो साफ हो जाएगा। साफ हो जाएगा। उसे साफ करना है, ये शर्त है। जी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल गई आज फैजल भाई हमारे व्यूवर्स को, माशाल्लाह। हमने शुरू में तो देखो वही व्यूवर्स, हमारे जितने भी सब्सक्राइबर है, दोस्त हमारे, शुरू में हमने 3 सवाल लगाए थे उस्ताद जी से, और आखिर में 3 सवाल का 50 सवाल में या 30-40 जो भी हमने पूछे, इतने सवाल है वो बदल गए। वो भाई हम जाए नहीं थे, क्योंकि कबूतरबाजी की दुनिया भाई बहुत बड़ी है, ये तो हम करते रहेंगे तो निकलती रहेंगी कुछ है। तो ज्यादातर जो मैं उम्मीद यही करूंगा, जो आपके जितनी भी बीमारी से रिलेटेड थी सभी आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। और अगर आपको बाई चांस अभी इसके अलावा जो हमारी बीमारी से कोई चीज अगर रह गई हो बाई चांस, तो आप वो कमेंट्स में हमारे व्यूवर्स पूछ सकते हैं। मैं कासिम उस्ताद जी से वो इन्फॉर्मेशन लेकर फोन पर वो मैं कमेंट्स में ही आपका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब जो हमारा ये कासिम उस्ताद जी की छत का सेकंड पार्ट था, फर्स्ट पार्ट में आपको इनके मतलब जो शौक है कब से हमारे उस्ताद का, ये इसके अंदर इंफॉर्मेशन दी हमने। और सेकंड पार्ट में हमने आपको ये कबूतरों से रिलेटेड जितनी भी बीमारी थी A to Z, जहां तक हमारे जहन में आई, फैसल भाई हमारे जो भाई हमारे साहबजादे बेटे में कासिम उस्ताद जी की, और जो हमारे भाईजान बेटे में, इन्होंने भी सवाल करे, जितनी भी इंफॉर्मेशन थी हमने लेनी चाहे वो हमारे उस्ताद जी ने की, और अपनी कबूतरबाजी का वो उन्होंने दावा करते हुए सारे सवालों का हमारे जवाब दिया। और अच्छी इन्फॉर्मेशन है हमारे उस्ताद जी को, काफी 70 साल का हमारा कबूतरबाजी का एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है हमारे कासिम उस्ताद को। तो अब जो हमारा अगला पार्ट आएगा, उस पार्ट में थर्ड पार्ट, उसमें जितने भी कबूतरों के सवाल होंगे A to Z, मतलब तावबंद जोड़ कैसे लगाएं, और हड्डी जोड़ देख के मतलब कबूतर को जोड़ा कैसे सेटअप करें, और जो मतलब सवाल है, और उसके मतलब जो कबूतर का शौक भी रहेगा इनके हमारे कासिम उस्ताद का, सब हम कबूतरों का हाथों हाथ भी शौक भी कराएंगे। और कासिम उस्ताद ने कैसे जोड़े लगाने हैं और कैसे जोड़े लगाए हैं कासिम उस्ताद ने, सब वो हम थर्ड पार्ट में जानेंगे। तो जब तक के लिए हमारे वीडियो में बने रहे, और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो जल्दी से जाकर पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स ये वीडियो यहीं तक की थी, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में थर्ड। तो जब तक के लिए टेक केयर, खुदा हाफिज, दुआओं में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।